अब एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। एटीएम से पैसा निकाला तोड़ेंगे आपके इतने रुपए। बैंक चार्जेस के नियमों में हुआ बदलाव। आरबीआई ने कस्टमर्स को दिया बड़ा झटका। पैसा निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए और एटीएम इंटरचेंज करने पर भी फीस में हुई बढ़ोतरी। अब एटीएम से पैसा निकाला तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, समझते हैं इस वीडियो में। आपकी हर ट्रांजैक्शन आपके जेब पर कितना असर डालने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एटीएम विथड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल चार्ज देना होगा। साथ ही आरबीआई की तरफ से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद से अब दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आपने विथड्रॉल किया तो वो आपको महंगा पड़ेगा। नए नियम के अनुसार 1 मई 2025 से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर जो आप चार्ज 21 रुपए दिया करते थे, अब उसे बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया गया है। साथ ही आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस भी बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस भी 2 रुपए बढ़ाया है, यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको 19 रुपए इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए हुआ करता था। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर आपको 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए हुआ करता था। अब इस बढ़ते चार्ज से बचने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहला रूल तो यही है कि आप अपने बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करें। ये तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने बैंक का एटीएम ही इस्तेमाल करें। जितना हो सके अपने ही बैंक के एटीएम से पैसा निकालें या बैलेंस चेक करें। ऐसा करने पर आपका जो मुफ्त लेन देन है उसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एटीएम इस्तेमाल पर जो लिमिट आपको दी गई है हर महीने की, उसको आप काउंट करते रहें और उतनी ही बार आप दूसरे बैंक एटीएम का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो आप अपने ही एटीएम का इस्तेमाल करें, जैसा कि पहली बात है। दूसरी बात, डिजिटल पेमेंट का यूज कर सकते हैं आप। अगर मोबाइल से पेमेंट करते हैं जैसे यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग से, तो उस पे भी आपको ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाले हैं वो नहीं देना होगा। अगर आप भी इन एक्स्ट्रा चार्ज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले बात, इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भी एक्स्ट्रा चार्ज देने से बचना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। आप समझते हैं कि आखिर कितने ट्रांजैक्शन आपको एटीएम से फ्री मिल सकते हैं। फ्री आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन की परमिशन दी जाती है। आप अपने बैंक के एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं अगर अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो मेट्रो सिटीज के लिए ये संख्या 3 है और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए ये 5 बार आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो आपको एडिशनल चार्जेस देना होगा। दूसरी अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर एटीएम इंटरचेंज फीस क्यों है और क्या है। एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देता है। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन में लिए जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनके बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़कर दिया जाता है। तो आखिर क्यों बढ़ाया गया है एटीएम चार्ज? एटीएम चार्ज बढ़ाने की वजह है एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर और व्हाइट लेवल एटीएम कंपनियों की तरफ से इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मांग करना। उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल खर्च पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है। ऐसे में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस मांग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने रखा, जिसे आरबीआई ने अब हरी झंडी दी दी है। एटीएम चार्ज के बढ़ जाने से अब उन बैंकों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो एटीएम नेटवर्क के लिए दूसरों पर निर्भर करते थे, या कह सकते हैं कि छोटे जो बैंक हैं उनको ये फैसला ज्यादा प्रभावित करेगा। ये बैंक जो छोटे बैंक होते हैं वो एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर निर्भर हुआ करती हैं और यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव इन बैंकों पर ज्यादा होगा। कस्टमर्स को अब नॉन होम बैंक एटीएम से पैसा निकालने के लिए या फिर बैलेंस चेक करने पर भी ज्यादा चार्ज देना होगा। ऐसे में इस बढ़े हुए चार्ज के बाद जो लोग ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल किया करते हैं उन्हें या तो अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए अपने होम बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करना चाहिए या फिर डिजिटल पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों,
एक खबर ये भी बताती है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स की वजह से एटीएम सर्विस पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन वॉलेट से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा के वजह से लोग कैश विथड्रॉल या नकदी निकासी की आवश्यकता को कम कर चुके हैं और सरकारी आंकड़े भी इस बात से कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि फिलहाल जो ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ाई गई है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ाया गया है, वो इन तमाम आंकड़ों के मद्देनजर बढ़ाया गया है और अब जो तमाम बैंक के एटीएम हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। क्या आप भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और अगर करते हैं तो आप कौन से एटीएम का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आप अपने होम बैंक का एटीएम ही इस्तेमाल करते हैं ना। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।